सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। हम क्विक रिवीजन करा देंगे आपको और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी बता देंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पूरा चैप्टर हम आपको जो कंटेंट है वो बोर्ड पर हम आपको शो करेंगे और एक एक जो पेज है आपकी बुक का उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में हम पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। तो पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा पूरे चैप्टर का, फिर मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो बताई जाएगी, फिर स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है इसका मीनिंग बताई जाएगी। ये वेरिएबल होते हैं एक तरह से, अभी देखेंगे क्या है। फिर टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर एंड लास्ट में जो दिया हुआ है एक एक सेक्टर को एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसमें सीबीएसई बोर्ड में 2 सेक्टर है, बाकी जो आईएससी बोर्ड होता है उसमें 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर भी होता है। तो चलिए हम पूरा 3 सेक्टर और 4 सेक्टर भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है, स्टार्टिंग की जो इंट्रोडक्शन वाली जो पैराग्राफ है मीनिंग के ऊपर जो है, उस पूरे पैराग्राफ में हमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, तो इन चारों के बारे में बताया गया है कि हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर इनकम हम लोग देते हैं, जो होती है हमारी लैंड के अगेंस्ट में रेंट, लेबर के अगेंस्ट में सैलरी एंड वेजेस, कैपिटल में आपका प्रॉफिट रहता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है एंड एंटरप्राइजेस में आपका प्रॉफिट होता है। तो फैक्टर इनकम एंड फैक्टर्स, आपका फैक्टर इनकम एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये 2 टॉपिक जो है आपको इंट्रोडक्शन में बताए गए हैं, जो प्रीवियस नॉलेज थी रिकॉल कराया गया है। उसके बाद आपको देखिए जो हमारे जो सेक्टर्स होते हैं उसके बारे में नीचे पॉइंट वाइज बताया गया। इसमें बोला गया जो फर्म होती हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, जो हमारा कंज्यूमर सेक्टर, इंडिविजुअल सेक्टर जिसको हम कहते हैं, वो क्या करता है, वो हाउस होल्ड सेक्टर जिसके नाम से यहां जाना जा रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो कंज्यूम करता है और फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फैक्टर सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे ना, हाउस होल्ड है, हम लोग वर्कर्स की तरह वर्क करेंगे, हम लोग जो है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लैंड प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये हाउस होल्ड करता है। फर्म का क्या काम है, प्रोडक्शन करना और फैक्टर इनकम देना, जो फैक्टर सर्विसेज जो जिनसे वो ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फर्म। फिर हाउस होल्ड पता चल गया क्या करता है। तो हमें इस जो इंट्रोडक्शन में उसमें ओवरऑल हमें निकल कर आता है कि फैक्टर सर्विसेज होती हैं, फैक्टर पेमेंट होता है जो फैक्टर इनकम के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और उसके बाद फर्म्स होती हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं और फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट करती हैं, जो हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम होती है। फर्म क्या करता है, फर्म जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रोवाइड करता है और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो करता है, जिसके अगेंस्ट में वो पेमेंट करता है, एक्सपेंडिचर करता है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन में निकल कर आ जाता है। अब आते हैं मीनिंग क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो मीनिंग हम आपको, डेफिनेशन तो यहां लिखी हुई है, वो आप रीड करके पढ़ भी सकते हैं। तो इस डेफिनेशन की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन में ये बताया जाता है कि एक तो हमारी जनरेशन ऑफ इनकम स्टेज होती है, जिसको हम प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है। फिर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनकम जनरेट होगी पहले प्रोडक्शन प्रोसेस में, फिर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फैक्टर इनकम के फॉर्म में, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर उसका डिस्पोजिशन हो जाएगा, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी बार बार। पहले इनकम जनरेट होगी, फिर उसको बांटा जाएगा किसी में, फिर वो एक्सपेंडिचर कर देगा, एक्सपेंडिचर करने के बाद वो वापस फर्म के पास आएंगी, फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद एक्सपेंडिचर के फॉर्म में खर्चा कर दी जाएंगी। तो यही जो सर्कल बना पूरा, यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की मीनिंग जनरेट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर हमारे 3 फेजेस आ जाते हैं। फर्स्ट फेज इज योर जनरेशन फेज, जिसमें इनकम जनरेट होगी, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में और वो हमको मिलेगी, हाउस होल्ड्स को मिलेगी फैक्टर इनकम के फॉर्म में। फिर होगा डिस्पोजिशन फेज, डिस्पोजिशन में क्या होगा, हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे। तो ये तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड फेजेस, जो 3 फेजेस हैं हमारे सर्कुलर फ्लो में। तो ये 3 जो टॉपिक है ये कवर हो गए हमारे। अब आगे आते हैं स्टॉक एंड फ्लो। अगर आपको स्टॉक एंड फ्लो डिटेल में पढ़ना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहां से आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। हम लिंक आप डिस्क्रिप्शन जरूर से देखिएगा, वहां पे पूरे प्लेलिस्ट हम दे देंगे जिसमें हमने एकदम डिटेल में पढ़ाया। अगर कोई टॉपिक क्विक रिवीजन में नहीं आप समझ में आ रहा है तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स होते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो
कुछ वेरिएबल्स होंगे ना जिसको हम लेके अपनी स्टडी आगे बढ़ाएंगे, तो वो वेरिएबल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, विच इज स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक क्या होता है वो देखते हैं और फ्लो क्या होता है वो देखते हैं। इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है स्टॉक एंड फ्लो में। हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कैपिटल लिखा है तो ये स्टॉक है कि फ्लो है, तो ये सब चीजें आ सकती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टॉक क्या है। स्टॉक का मतलब वो होता है, स्टॉक वेरिएबल्स refers to that variable which is measured at a particular point of time। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो चीज मेजर की जाएगी वो रहेगी हमारी स्टॉक वेरिएबल। ध्यान रखिएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर डेट पे जो मेजर किया जाएगा वो हमारा होगा स्टॉक वेरिएबल। जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया है यहां पर, जैसे दिया है स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी। एक पर्टिकुलर डेट के बारे में बोला इन्होंने, तो ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अगर इसी को घुमाएं, अगर हम बोले स्टॉक ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो पूरे ईयर का एवरेज अगर देता है तो वो हमारा आंसर आपको पता ही चल गया क्या होगा, फ्लो वेरिएबल होगा। तो फ्लो वेरिएबल भी देखते हैं क्या है। फ्लो वेरिएबल्स रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पूरे पीरियड ऑफ टाइम में नेट प्रॉफिट हम निकालते हैं, तो क्या वो एक दिन का नेट प्रॉफिट होता है? नहीं, वो पूरे फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट होता है, तो वो हमारा फ्लो वेरिएबल कहलाएगा। सेल्स अगर हम निकालते हैं एक दिन की, सेल्स ऑफ 1 जनवरी, अगर हम 1 जनवरी एक दिन की सेल्स की बात कर रहे हैं तो वो स्टॉक है। अगर सेल्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस की अगर हम बात करेंगे तो वो फ्लो वेरिएबल हो जाएगा। तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है, जो कैपिटल है मेरा, वो कैपिटल जो होता है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजर करते हैं। कैपिटल इसलिए हमने आपको पढ़ा दिया क्योंकि कैपिटल जो है क्वेश्चन बार बार बोर्ड्स में पूछा गया है और स्टूडेंट्स ने रॉन्ग भी किया है, उन्होंने फ्लो लिख कर आए। तो स्टॉक याद रखिएगा, कैपिटल इज माय स्टॉक कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब बताइए वेल्थ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम मेजर करते हैं कि इसकी इतनी वेल्थ है, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट सिंपल, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लॉसेज अगर लिखा है, लॉसेज हम एक पीरियड का निकालते हैं ना, आज मुझे इतना लॉस हुआ, ऐसे नहीं बोलते हम पूरे पीरियड का लॉस निकालते हैं। अगर बोलते भी हैं तो वो गलत है, एक दिन से बिजनेस का लॉस नहीं पता लगाया जाता है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का निकाला जाता है। लॉसेज इज माय फ्लो वेरिएबल। जीडीपी, अगर किसी कंट्री की जीडीपी मेजर करनी है तो वो एक दिन की जीडीपी से नहीं मेजर किया जाता है कि एक दिन की जीडीपी इतनी आई तो ये मेरा स्टॉक कॉन्सेप्ट बन गया, नहीं, ये पूरे पीरियड का निकाला जाता है जीडीपी, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में बैलेंस आप चेक करने जाएंगे तो एक दिन जाएंगे, किसी दिन उसी दिन देखेंगे ना कितना बैलेंस है, अगले दिन वो चेंज हो सकता है 1 घंटे बाद चेंज हो जाए, तो वो फ्लो वेरिएबल नहीं होगा, वो मेरा स्टॉक वेरिएबल होगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर किया जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। हमने अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है, उसमें हमने डिटेल में ही पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो टाइप्स में हमें पहले जो बेसिक्स हैं सर्कुलर फ्लो के उसको पढ़ाया जाएगा, फिर पूरा सर्कुलर फ्लो 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पे देखिए, पहले हमें बताया गया है एक रियल फ्लो होता है, एक मनी फ्लो होता है। रियल फ्लो पहले पढ़ेंगे, फिर मनी फ्लो पढ़ेंगे, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे, 2 सेक्टर हो गया। तो आपका 2 सेक्टर बहुत सिंपली जो है कवर कर दिया मैंने। पहले हम रियल फ्लो और मनी फ्लो समझा दें, फिर 2 सेक्टर भी आपका कवर कर लेंगे। तो देखिए, रियल फ्लो यहां दिया हुआ है, रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म्स एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड। देखिए, रियल फ्लो में बोला गया है जो फैक्टर सर्विसेज है हमारी, यहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा फ्लो जो है वो है हमारा मनी फ्लो, लेकिन जो रियल फ्लो है इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं आएगा। तो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में किस चीजों का एक्सचेंज होता है? फैक्टर सर्विसेज का और गुड्स एंड सर्विसेज का। मनी को हम अगर एक्सक्लूड कर दें तो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रही हैं और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं। इन्हीं दोनों का फ्लो हमारा रियल फ्लो है, सिंपल। अब आते हैं मनी फ्लो की तरफ। मनी फ्लो में हम सिर्फ मनी से रिलेटेड बात करेंगे। तो हाउस होल्ड जो है फर्म को मनी के फॉर्म में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, और जो फर्म होती है वो हाउस होल्ड को फैक्टर जो इनकम जो फैक्टर पेमेंट करती है वो अब मनी के फॉर्म में होता है। तो हमें पता चल गया मनी फ्लो क्या है। तो देखिए क्या दिया हुआ है मनी फ्लो के आगे, मनी फ्लो रिफर्स टू फ्लो ऑफ
फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। पहले ये लाइन लिखेगा, हमने उल्टा बोल दिया, पहले पेमेंट होगा फिर एक्सपेंडिचर होगा, ये आपको इस तरह लिखना होगा। फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, क्यों देते हैं, वो फैक्टर सर्विसेज के लिए देते हैं। एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। तो हमारे दो फ्लो कंप्लीट हो गए हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब हम आते हैं अपने टू सेक्टर फ्लो पे। अब टू सेक्टर फ्लो क्या है, रियल फ्लो और मनी फ्लो को एक ही सर्कल में दिखा दीजिए, आपका टू सेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहां पे सर्कल बना हुआ है, इसी सर्कल को एक्सप्लेन कर देना है। जब टू सेक्टर इकोनॉमी एक्सप्लेन करने आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों जो सेक्टर है हाउस होल्ड एंड फर्म को एक्सप्लेन करना है कि हाउस होल्ड क्या होती हैं, वो क्या प्रोवाइड करती हैं, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और फर्म जो होती हैं वो फैक्टर पेमेंट करती हैं और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। तो ये पहले हाउस होल्ड और फर्म को एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद रियल फ्लो और मनी फ्लो को एक्सप्लेन कर देना है कंबाइन करके एक डायग्राम के साथ। अगर आपने ये कर दिया तो टू सेक्टर इकोनॉमी आपका कंप्लीट है। टू सेक्टर जो इकोनॉमी है उसमें सर्कुलर फ्लो कैसे होता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने डायग्राम ही देख लिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल डायग्राम है, रियल फ्लो और मनी फ्लो का कॉम्बिनेशन है। तो ये तो हो गया हमारा सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। अब इसी में आगे यहां पर देखिए दिया हुआ है कि जो टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो हो रहा है वहां पे सेविंग्स नाम की कोई चीज नहीं है। जितना मैंने फैक्टर इनकम के फॉर्म में रिसीव किया मैंने पूरा खर्चा कर दिया। तो इसी सर्कुलर फ्लो से 4 पॉइंट निकल कर आते हैं। तो लास्ट में देखिए दिया हुआ है टोटल प्रोडक्शन जितना होगा टोटल कंज्यूम कर लिया जाएगा। यहां पे हमने नहीं बताया कि कोई क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, पूरा प्रोड्यूस हो रहा है, पूरा कंज्यूम हो जा रहा है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर पढ़ाया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादातर चीजें आपका बोला जाता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर देना है, तो इसलिए आप ये रियलिटी से मत जोड़िएगा, नहीं तो आपके आंसर सारे रॉन्ग हो जाएंगे। आपको यहां हाइपोथेटिकल सिचुएशन रख के समझाया जाता है। तो टोटल प्रोडक्शन जितना होगा टोटल कंजम्पशन हो जाएगा। तो ये एक पहला केस निकल कर आया टू सेक्टर इकोनॉमी के फ्लो से। फिर है फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम। जितनी फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड करेगा वो उसके लिए, हाउस होल्ड नहीं करेगा, फर्म जितनी फैक्टर पेमेंट करेगा हाउस होल्ड को वो इनकम की तरह रिसीव हो जाएगा। कोई भी टैक्स वैक्स का सिस्टम नहीं है, तो जितना पेमेंट होगा वो टोटल उसकी इनकम होगी हाउस होल्ड की। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू फैक्टर इनकम, जितना भी इनकम हाउस होल्ड को मिलेगा वो पूरा एक्सपेंडिचर में निकाल देगा। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि टोटल जितनी भी इनकम होगी वो एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। और लास्ट है रियल फ्लो, मनी फ्लो, दोनों बराबर हो जाएंगे हमारे। तो ये तो हमने पूरा कवर कर दिया आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। और आपको 3 सेक्टर और 4 सेक्टर के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वीडियो लिंक के थ्रू वीडियो पढ़ सकते हैं।